सुनील भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। वालेकुम सलाम, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनील भाई पहली बात यही है कि माशाल्लाह अल्लाह ने इतना नाम दिया, इतना कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी सारे काम खुद ही कर रहे होते हैं, अक्सर गाड़ियां धोते हुए भी। बल्कि आपको तो एक दिन उसने कह भी दिया था कि यार बॉस हाँ, बॉस कौन है? बॉस का वो ये हाफिज़ साहब ऐसा है सूरत हाल कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आई एम वन ऑफ दोज लकी पीपल जो उनका पैशन है वही उनका काम है। और मैं मल्टीपल काम करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ और किए भी हैं, बट उन सब में सबसे ज़्यादा जो मुझे मज़ा आता है वो इस चीज़ में है, वो गाड़ियों से रिलेटेड चीज़ है। एंड आई ऑलवेज टेल पीपल कि आई टेक कार्स एंड ह्यूमन। सो अगर मैं किसी सड़क पे जा रहा हूँ और आपकी गाड़ी कहीं खड़ी हुई है और मुझे लग रहा है कि इसके मड फ्लैप टेढ़ा है या ख़राब है, तो मैं कहता हूँ यार मुझे दर्द होता है उस चीज़ का। तो मेरे पास अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं जी आप गैराज में कितनी गाड़ी में, मैं हमेशा बताता हूँ कि भाई वो मेरा गैराज नहीं समझ लें कि वो एक डे केयर सेंटर है। मेरे जितने दोस्त हैं, कोई मुल्क से बाहर है, कोई शहर से बाहर है, उसकी गाड़ी मेरे पास खड़ी हुई है, मैं उसका केयर टेकर हूँ। मैं रोज अगर नहीं भी चलानी किसी की भी गाड़ी है उसको मैं साफ जरूर करूंगा। तो एक ऐसी चीजें होता है ना, हर किसी का एक कंफर्ट जोन होता है। सो मेरा कंफर्ट जोन ये है कि आराम से छुट्टी वाले दिन हो या रेगुलर दिन हो, मैं अपना जिसे कहते हैं ना, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट कर सकते हैं, यू कैन रिलैक्स व्हाइल डूइंग दिस। तो मेरे लिए कंफर्ट जोन ये है। चले थोड़ा शुरू से आते हैं, बिल्कुल बेसिक से। स्टडी वगैरह तो आपने लम्ब से बीएससी लम्ब से की, एमबीए लम्ब से किया, उससे पहले गवर्नमेंट कॉलेज और उससे पहले मॉल टाउन में स्कूल है, डिविजनल पब्लिक स्कूल। यानी आप लाहौर से ही हैं बेसिकली? हाँ जी, आई एम फ्रॉम लाहौर। अच्छा, जब आप डिग्री कर रहे थे उस दौरान भी लोग तो सीवीज बनाते हैं और आगे अप्लाई वगैरह करते हैं, आपके बारे में कि आपने सीवी नहीं कभी बनाई? मैंने जिंदगी में एक सीवी बनाई थी, वो भी किस लिए बनाई थी, हमारा एक प्रोजेक्ट था लम्ब में, एक्सेल शीट के ऊपर ना, कि आपने अपना लम्ब का लोगो लगाना था। मेरे पास आज तक पड़ी हुई है। उसमें आपकी टोटल क्वालिफिकेशन थी कैंडिडेट ऑफ क्लास ऑफ 2002 एट लम्ब। ठीक है। और कुछ नहीं था, मतलब एक्सेल आता है चलाना ही, उस तरह की सारी चीज थी। बट दे टोल्ड अस हाउ टू मेक अ सीवी। दैट वाज द ओनली सीवी आई एवर मेड। और इसमें ये प्रोजेक्ट, नॉट टू अप्लाई जॉब, अप्लाई के लिए कभी नहीं। उसकी रीजन ये नहीं कि मैं को बहुत बड़ा चीता था। मैं हमेशा ये बताता हूँ कि इंसान जितनी जल्दी रियलाइज करे ना कि वो उसके अंदर क्या मसले हैं, या जो मुझे लगता है हमारी कौम का भी सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे सर में दर्द होता है ना, तो हम पेट की गोली खा रहे होते हैं। पेट में दर्द है, हम सर की खा रहे हैं। हम रियलाइज नहीं करते कि हमारी गलती कहाँ है। कारोबार हो, जनरल लाइफ हो, रिलेशंस हो, स्टडी हो, कोई भी चीज़ हो। मेरे साथ मसला ये था कि अफसर जब मैं लम्ब में गया था तो मैं ऑड आउट इस लिहाज से था कि हमारे साथ बीएससी में जितने भी लोग आए थे वो सारे ए लेवल्स करके आए थे। मैं वाहिद आदमी था, मेरा ख्याल है 2-3 और लोग थे जो मैट्रिक करके आए थे। तो हम लोगों को बड़ा अजीब तरीके से देखा जाता था। फिर अब एफएससी के बाद एफएससी करके आए हुए थे, तो एफएससी का भी वहाँ पे बहुत कम लोग थे। तो हमारे लिए एक थोड़ा जो है ना कल्चरल चेंज भी था उस टाइम पे। बट जब हमने ऐसा काम गुजरना शुरू हुआ, 4 साल गुजरे, तो जब टुवर्ड्स एंड ऑफ 4th ईयर पता लगता है जी कंपनीज आ रही हैं। उस जमाने में सिटी बैंक, पीएनजी और यूनिलीवर आ रहे हैं जी, कैंपस के ऊपर रिक्रूटमेंट ड्राइव हो रही है, लोग सूट पहन के जा रहे हैं। तो मैंने रियलाइज किया कि आउट ऑफ आवर 100+ बैच, अगर बहुत से उनके पास ओपनिंग है 30 होंगी, तो मैं तो मेरा ख्याल है आखिरी 30 भी अगर होंगे तो उसमें नहीं होऊंगा। अच्छा, जो उनको चाहिए था मशीन वाला पुर्जा, मैं नहीं हूँ। ठीक है। तो मैंने कहा ये मेरा इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। तो मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। आई नेवर अपीयर्ड इन एनी इंटरव्यू। मैंने कोई इंटर्नशिप नहीं की ड्यूरिंग माई बीएससी। लोगों को बड़ा पैशन था इंटर्नशिप करेंगे ये वो, तो मैंने नहीं की। एमबीए में की थी एक दफ़ा, वो भी क्योंकि रिक्वायरमेंट थी। उसके अलावा तो इसलिए मैंने कभी सीवी नहीं बनाया, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। बट वो इस वजह से, सारी रियलाइजेशन की वजह से कि मुझे दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा था कि तुम्हें कोई हायर नहीं करेगा। हाँ, जॉब नहीं मिलेगी, तो खुद ही कोशिश कर लो। और यही मैं अभी भी लोगों को बताता हूँ कि अगर हम देखें ना, लोग कहते हैं पाकिस्तान का मसला एजुकेशन है। आई से इट्स नॉट एजुकेशन। आप देखें हर गली मोहल्ले में 2 कारोबार हैं जिस मुल्क में बहुत चलते हैं। बिल्कुल, एक हेल्थ का, एक एजुकेशन का, ठीक है, कॉलेज। एग्जैक्टली। तो हर गली से हर साल एक पोल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लोग निकली जा रहा है। जितने में आप एक बेसिक वर्कर हायर कर सकते हैं, जो कि एक जिसे कहते हैं नॉन स्किल्ड वर्कर है, अगर आपने गार्ड या ऑफिस बॉय लेना है, उससे मार्जिनल डिफरेंस पे आपको बीएससी किया हुआ बंदा मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे स्कूल टीचर की वही तनख्वाह होती है। ठीक है, तो आपको इसलिए मेरे ख्याल से आर प्रॉब्लम इज नॉट एजुकेशन दैट सेंस। लोअर लेवल पे जरूर है कि मैसेज में नहीं है, लेकिन जो ऊपर जो एजुकेशन लेके भी आ रहे हैं वो उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती। तो अगर वो पहले रियलाइज कर लें, बाद में डिप्रेशन में जाना, फिर सड़कों पे पता लगता है वारदातें होती कि जी फलाना ग्रेजुएट था, फलाना ये था, तो इस वजह से मुझे लगता है। आपका तो माशाल्लाह गाड़ियों का बिजनेस है, तो आप जब चलते हैं तो कितनी गाड़ियां आपके साथ? अच्छा, मजे की बात है, हमारा गाड़ियों का बिजनेस है, ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट है। लोगों को लगता है कि मेरा गाड़ियों का बिजनेस है। तो ये लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। तो पार्क व्हील्स जो है एक लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म है। ठीक है। आप अपनी गाड़ी लगाते हैं, कोई XY बंदा अपनी गाड़ी ले लेता है। वो डीलर भी हो सकता है, लेने वाला भी, बेचने वाला भी, खरीदने वाला भी, ठीक है, इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, बैंक की गाड़ी किसी की भी। पार्क व्हील्स की कोई गाड़ी नहीं है। सो मैं गाड़ियों का कारोबार नहीं करता। एक तो ये गलत फहमी लोगों को होता है, बिकॉज मेरे वाले साहब के दोस्त होंगे कुछ जाने वाले, तेरा की फायदा है, तू गाड़ी नहीं लेके दे रहे हैं। मैं कह जी वो
प्लेटफॉर्म है। लोगों ने बेचने लाइए। अब ऐसा है कि अमेजोन वाले को आप बोलें कि जी मुझे ब्लूटूथ स्पीकर ही तो लेके दे सकता है, वो अमेजोन वाले को क्या पता ब्लूटूथ स्पीकर किसने लगाया, इस तरह मुझे भी नहीं पता किसने कौन सी गाड़ी लगाई। बेहतरीन मिसाल दे दी आप। तो हमारे केस में ये है, तो लोगों को ये मिसकंसेप्ट है, तो वी आर नॉट इन बिजनेस ऑफ बाइंग सेलिंग कार, वी आर इन बिजनेस ऑफ लीड जनरेशन। वो गाड़ी के लिए भी हो सकता है, वो इंश्योरेंस के लिए भी हो सकता है, वो आपके ट्रैकर के लिए भी हो सकता है, और वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने अगर अपनी चीजें हो सकती हैं, बोतल भी बेचनी तो उसके लिए भी हो सकता है। जो हमारा मीडिया साइट है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द, मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो साउथ ईस्ट एशिया में विद द लार्जेस्ट यूट्यूब चैनल इन ऑटोस, माशाल्लाह। सो वी रिसेंटली रीच 2 मिलियन, माशाल्लाह। तो वो भी है, उसके ऊपर भी अगर आप एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं और अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट करनी है तो दैट इज अनदर साइड ऑफ बिजनेस। फिर हमारे वेबसाइट के ऊपर भी अगर आपको बैनर चलाने, सो देयर आर मल्टीपल रिसोर्सेज, बट यस आप ये कहते हैं कि वी नो अबाउट कार्स एंड वी क्लेम दैट वी आर एक्सपर्ट इन कार। हम और किसी वर्टिकल में जाते हैं, बिकॉज जब पार्क व्हील स्टार्ट हुआ था बैक इन 2003, थोड़ी सी अगर आप प्लीज इसकी वो हिस्ट्री बता दें कि स्टार्ट कैसे हुआ, ख्याल कैसे आया। 2003 में स्टार्ट हुआ था। हनीफ भट्टी साहब हमारे को फाउंडर जो हैं, उन्होंने बेसिकली स्टार्ट किया, और हनीफ भाई जो है पहले गोल्ड का काम करते थे। उस जमाने में पहले गोल्ड का रेट पाकिस्तान में और दुबई में फर्क होता था, स्मगलिंग होती थी, तो बड़ा उसमें मार्जिन था। बैक एंड ऑफ 90s उन्होंने इक्वेट कर दिया, फिर उसमें कोई आपने ये नहीं देखा होगा गोल्ड स्मगलिंग हो रही है, पहले लॉन्चेस में जाता था ये वो। तो हनीफ भाई मूव बैक फ्रॉम दुबई टू लाहौर टू कराची। उन्होंने अपने घर के बेसमेंट में, उन्होंने जगजीश उनके साथ वो कोडिंग करता था, उसने वो अब इंडिया चला गया है, तो उन्होंने मिलके वेबसाइट बनाई, और वी स्टार्टेड ऑफ एज अ कम्युनिटी वेबसाइट, जहाँ पे इट वाज द फर्स्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान। क्लियरली पार्क व्हील से पहले कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑर्किड भी बहुत उसके बाद में थे, बाकी और तो बहुत की बात है। तो इट वाज द फर्स्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इनिशियली इट वाज फोरम जहाँ पे लाइक माइंडेड लोग आते थे गाड़ी के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं गाड़ी को एज इंसान देखता हूँ, आप भी देखते हैं। आपने अपनी गाड़ी की तस्वीर लगाई, मैंने कहा यार क्या खूबसूरत आंखें इसकी, तो आप और मैं उस आंखों को समझ चुके थे कि ये हेडलाइट को कह रहा है, ठीक है। सो उस तरह के जो लाइक माइंडेड लोग थे वो सारे इकट्ठे हुए। अगेन उस टाइम पे समझ लें कि इतना बड़ा वॉइड, इतना बड़ा गैप था कि बहुत जल्दी इसे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन आई और बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हुए, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था, तो बहुत ज़्यादा लोगों के एकदम इकट्ठे आना शुरू हो गए। और पार्क व्हील्स, मेरा ख्याल है, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे और किसी वेबसाइट का बताया, वी हैव बीन अराउंड फॉर 20 ईयर्स। हर साल हमारे मेंबर अपनी जेब से, कोई पार्क व्हील्स उनको पैसे नहीं देता, पार्क व्हील्स की जो एनिवर्सरी का केक भी काटते हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं। सो दिस इज द एसेट वी हैव, जो हमारे जो लॉयल यूजर बेस है, और वी नो ईच अदर फॉर लाइक 20 ईयर्स नाउ। तब तो पहले जो बच्चे होते थे वो बड़े होना शुरू हो गए। सो इस तरह शुरू हुआ। 2005 में वी वर द फर्स्ट वन टू लॉन्च ऑनलाइन क्लासिफाइड अगेन, वेल बिफोर एनी अदर वेबसाइट इन पाकिस्तान, रोजी, जमीन, एनी अदर। हम पहले वेबसाइट थे जहाँ पे ऑनलाइन क्लासिफाइड है, ठीक है। एंड अगेन उसमें कोई मेरा बड़ा कोई कमाल नहीं है, नीव भाई का, रजा, हम 3 लोग हैं, हम तीनों का कोई कमाल नहीं था। बट पॉइंट ये था कि ऑनलाइन क्लासिफाइड वर बेटर देन ऑफलाइन इन मैनी वेज। पहले गाड़ी अखबार पे बिकती थी, आप गाड़ी हाईलाइटर लेते थे, पूरा दिन बैठ के ऐड लगाते थे, फिर कॉल करते थे, उसमें गाड़ी की माइलेज, कलर कुछ भी नहीं पता था, ना आपको कोई कंपेरिजन हो सकता था। ऑन अदर हैंड जब आप क्लासिफाइड ऑनलाइन जाते थे, विद क्लिक ऑफ बटन यू कैन शॉर्ट लिस्ट 10 गाड़ियां सिलेक्ट कर ली, तस्वीरें भी आ रही हैं, सारा कुछ आ रहा है। फिर हम उसको ओवर द ईयर्स जो है रिफाइन करते गए, टू द nth लेवल ले गए। वो फिर डिस्कशन में आपको बात बताएंगे क्या क्या चीज़ें ऐड की। बट दिस इज हाउ इट स्टार्टेड एंड इट वॉज प्योरली आउट ऑफ पैशन विच टर्न इन टू, उस टाइम पे 2003 के बाद मल्टीपल कारोबार करते 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 एंड पे आपको भी पता है, आप जब भी कहीं मेहनत कर रहे होते हैं, आपको नजर आ रहा होता है कहाँ ज्यादा रिटर्न है, ये ज्यादा आपका दिल का लग रहा है, फिर आप अपने आप को डाइवर्ट वहां कर लेते हैं। तो अब हुआ ये कि फ्रॉम अ पार्ट टाइम बिजनेस, जो कि और दूसरे उस टाइम पे ज्यादा थे, अब फुल टाइम पार्क व्हील्स है और बाकी सारे बाद समझ लें शोगल है या थोड़ा बहुत शौक के लिए कर लेते। माशाल्लाह। तो गाड़ियों का आपको शौक तो है और आपके पास कलेक्शन भी अच्छी है, तो कितनी गाड़ियां आपके साथ चलती हैं, कितने गार्ड्स वगैरह होते हैं, क्या सीन होता है? अच्छा, मेरे साथ सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन लकी लोगों में से हूँ, मेरा ख्याल है आई हैव गॉट 0 haters। मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई वो नहीं। मैंने जिंदगी में ना कभी कोई गार्ड रखा है, ना मेरे साथ कोई गार्ड चलता है, ना मेरे साथ कोई ड्राइवर होता है। मैं अपनी गाड़ी धोता भी खुद हूँ, चलाता भी खुद हूँ। और जो लोग मुझे जानते हैं, या खासतौर पर लाहौर में अक्सर लोगों ने मुझे सड़क पे वॉक करते हुए लोग मिलते हैं। मैं साइकिल पे भी होता हूँ, मैं मोटरसाइकिल पे भी होता हूँ, मैं गाड़ी पे भी होता हूँ, छोटी बड़ी पुरानी। सो इट डजेंट मैटर, मैं किसी भी चीज़ पे, आई हैव नो हैंगअप्स अबाउट एनीथिंग।